मैं हरगोविंद जाम कमल, आपका मित्र। कल हमने भय पर चर्चा की थी। भय कोई वस्तु नहीं है, मनोस्थिति है। आज उससे मुक्ति पर चर्चा करते हैं। उससे मुक्ति जो है वो सिर्फ आत्मबल या आशा ही दिलवा सकती है। तो उसकी मुक्ति पर एक मुक्तक मैंने लिखा था, 8 नंबर मुक्तक, जो कि मैंने 25/11/16 को फेसबुक पर डाला था। आशा की एक किरण है काफ़ी, चाहे लाख मुसीबत घेरे हों। दीपक की एक लौ है काफ़ी, चाहे राह में ही जो लाख अंधेरे हों। बस मन को कभी न बुझने देना, आशा का दीप जलाए रखना। मन बुझ गया तो कुछ ना बचता, चाहे लाख सूरज के फेरे हों। चाहे लाख सूरज के फेरे हों। आपका अगर मन बुझा हुआ है, लाख सूरज चमक लें, वो आपको नहीं बचा सकता। और आप घोर अंधेरा हो और आप जा रहे हैं, लेकिन आप में एक उमंग है, एक आशा है, तो आपको एक जुगनू की लौ भी उस मंजिल तक पहुंचा देती है। तो मैं इसमें किसी भी, अगर आपने त्रासदी से किसी ड्रामनी चीज़ से या किसी युद्ध में लड़ना है और विजय पानी है, तो वो विजय आपको हथियारों से ज़्यादा आपका आत्मबल और विश्वास और आशा दिलवा सकती है। हम यहाँ चर्चा करते हैं सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी की। जब अनंतपुर में उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था और औरंगजेब की सेना, 10 लाख की सेना उनको घेरे रखे, घेर कर कई महीने रखा। उनको ये आदेश था सेना को कि गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा पकड़ना है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी डटे रहे। उन्होंने प्लानिंग बनाई, अपनी सूझबूझ दी। सूझबूझ के साथ वो क्या, वहाँ अनंतपुर साहब से निकल गए इधर चमकौर साहब की तरफ, और रास्ते में पड़ी सरसा नदी। उनके साथ कुछ सिख भाई थे, तो उन्होंने कहा भाई, जो तो नदी बहुत उफान पर थी, उन्होंने कहा जो पार कर सकता है पार कर जाओ घोड़ों समेत, और जो नहीं कर सकता इनसे जूझे रहो। कई बीच में डूब गए, लेकिन 40 सिख पार कर गए। 2 साहबजादे उनके पार कर गए और गुरुजी पार कर गए। 40 सिखों के साथ और 2 साहबजादों के साथ वो चमकौर साहब पहुँचे, और वहाँ उन्होंने अपना डेरा किले में जमाया। किले में अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने अब 5-5 की टुकड़ियों में सब आदमी बांट दिए। तो जब उफान नीचे उतरा तो ये फौज भी पहुंची, उन्होंने घेर लिया किला। युद्ध में बहुत माहिर थे, उनकी आत्मबल बहुत था। नहीं तो 40 की फौज, 40 सिख और 10 लाख की फौज, कहीं सोचा भी नहीं जा सकता। ये भी नहीं सोचा जा सकता कि जिंदा भी रहेंगे। लेकिन आत्मबल उनका कभी कमजोर नहीं हुआ किसी का, और वो लड़ते रहे। उनके जब तीर खत्म हो गए, नज़दीक लगे, तो उन्होंने क्या किया कि 5-5 की टुकड़ी नीचे लड़ने के लिए भेज दिया। और इसी युद्ध में उनके 2 साहबजादे भी शहीद हो गए। जब उनको सिखों ने, जो बाकी 5-7 सिख बचे थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप निकल जाओ, आप जिंदा पकड़े गए तो हम लड़ाई हार जाएंगे। वो नहीं माने, तो उन्होंने खालसा के रूप में एक आदेश दिया कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप निकल जाओ। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, और वो निकल गए। कहने का तात्पर्य ये है कि धूल चटा दी 10 लाख सेना को। तो औरंगजेब भी हैरान हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी हाथ में नहीं आए। तो औरंगजेब ने बाद में पूछा गुरु गोविंद सिंह जी से कि आप सिर्फ 40 लोग थे और मेरी 10 लाख की सेना, आप कैसे विजय हो गए? तो वो उन्होंने दूसरे ग्रंथ में, जफरनामे में उसका जिक्र किया। उसमें एक पत्र है क्रांति दूत, जो उन्होंने भाई दया सिंह के हाथ औरंगजेब को भेजा, और जिसमें उन्होंने लिखा, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक बिड़ाऊं, तभी नाम गोविंद से कहलाऊं। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ आत्मबल झलकता है कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। तो ये एक उनका आत्मबल था, ये उनका एक विश्वास था। और उनके साथ जो सिख भाई थे, उनमें भी आत्मबल और आत्मविश्वास था। और इसीलिए उन्होंने गुरु जी को निकाल दिया कि जिंदा हाथ नहीं आना। और वो जब निकल गए तो उन औरंगजेब को झुककर पूछना पड़ा कि ऐसा कौन सा राज था जिसने आपको विजयी बनाया। तो इस कहानी से यही निकलता है कि वो था आत्मबल और विश्वास। ये तो सच्ची घटना है जिस पर हमें इतबार करना चाहिए। तो इसलिए अब त्रासदी भी आई है, तो हमें अपने आत्मबल और विश्वास से इसके आगे लड़ना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हमें अपने गुरुओं से सीख लेनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।